कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले होती है, जहां एक लोहार अपने बेटे कनन को अपनी बनाई एक खास तलवार दिखा रहा था और उसका मानना था कि एक आदमी को सिर्फ अपनी तलवार पर ही विश्वास करना चाहिए। अगले दिन जब कनन अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल की सफाई कर रहा था, तभी उसकी नजर सामने से आ रहे दुश्मनों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही कोनर ने अपने गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दुश्मन उससे पहले ही गांव में पहुंचकर लोगों को मारने लगे। गांव में मची भगदड़ की वजह से सिर्फ कुछ ही लोग अपनी तलवार उठाकर उनका सामना कर पाए, जिनमें से कोन नगर नाम के एक आदमी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसने कुछ कुत्तों को खुला छोड़ दिया ताकि वह उस जख्मी लकड़हारे को पूरी तरह से खत्म कर सके। इसके बाद उस फौज का लीडर डूम कोन नगर बढ़ा, जिसने अपने आप को बचाने के लिए तलवार का इस्तेमाल करने की कोशिश तो की, पर डूम ने बड़ी ही आसानी से उसे अपने वश में कर लिया, जिसके बाद उसने एक ही झटके में कोन नगर धड़ से अलग कर दिया और वहीं पास में खड़ा कनन ये सब देखकर सहम गया था। इसके बाद उन्होंने सभी बच्चों को कैद करके गुलामी के लिए एक जगह भेज दिया, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि वह हमलावर आए कहाँ से थे और गए तो गए कहाँ पर इधर कोन नगर बहुत ही अच्छे से याद था, जिसमें दो सर वाली नागिन बनी हुई थी। इसके बाद उन सभी बच्चों का इस्तेमाल एक बहुत बड़े पहिए को चलाने के लिए किया जाता, जिसे वह लोग व्हील ऑफ पेन के नाम से जानते थे। कुछ सालों बाद काफी ताकतवर आदमी में बदल गया, जो अकेला ही व्हील ऑफ पेन को चलाने की ताकत रखता था, और उसकी इसी ताकत को देखते हुए उसके मालिक ने उसे लड़ाई में भेजना शुरू कर दिया, जहां वह बड़ी ही आसानी से लोगों को हरा देता, और इसी के चलते उसे तलवारबाजी और बाकी चीजों की ट्रेनिंग भी दी गई। इस सब के साथ साथ वह पढ़ना लिखना भी सीख रहा था। कौन लगातार लड़ाई जीतता जा रहा था, जिसकी मदद से उसका मालिक काफी अमीर बन चुका था, और इसीलिए उसने कोन नगर का आजाद कर दिया। वहां से आजाद होने के बाद फिर से अपने गांव की तरफ जाने के लिए निकल गया, लेकिन रास्ते में कुछ जंगली कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, जिनसे बचने के लिए उसने एक चट्टान का सहारा लेने की कोशिश की। पर तभी उसकी नजर उस चट्टान के नीचे बनी राजा की गुफा पर पड़ी, जहां से उसने राजा की तलवार को उठा लिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। इसके बाद कई सालों तक कोन्नकुंटे औरत मौजूद थी, जिसने उसे अंदर आने के लिए कहा। दरअसल वह कोन्नगर में पूछा तो वो उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन इसके बदले में कोन्नगर होगी। उसके बाद सुन के कोन्नगर पूछ पूछ खैर, बाद में उस औरत ने बताया कि जिस चीज की तलाश में वह भटक रहा है, वो उसे शादीजार नाम के एक शहर में मिलेगी। पर तभी अचानक वो औरत एक चुड़ैल में बदल गई, जिसने कोन्न पर हमला कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए कोन्न ने उसे जलती हुई आग में धक्का दे दिया, जिसके तुरंत बाद वो औरत एक आग का गोला बनकर हवा में उड़ गई। अगले दिन जब कोन्न वापस अपने सफर पर निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी नजर उस घर के बाहर बंधे एक आदमी पर पड़ी, जिससे बात करते हुए उसे पता चला कि असल में उसका नाम साबोटाई था, जो धनुष चलाने में माहिर एक चोर था। लेकिन कोनर ने उसे आजाद करके उसके साथ खाना खाया, जिस दौरान उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई। और इसी बीच कोनर ने साबोटाई को अपने मकसद के बारे में बताया, और उसकी यह बात सुनकर साबो आई ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया। इसके बाद वह लोग शादीजार नाम के एक शहर में पहुंचे, जहां पूछताछ करने पर एक आदमी ने उन्हें बताया कि उन्हें वैसे दिखने वाले चिन्ह टावर ऑफ स्नेक्स में मिलेंगे, जो एक नए धर्म के लोगों का मंदिर था। आदमी ने बताया कि वहां बेशुमार खजाना भी है, जिसमें आई ऑफ सर्पेंट नाम का एक खास रूबी मौजूद है। उसी रात जब टावर ऑफ स्नेक्स में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां उनकी मुलाकात लेरिया नाम की एक और चोर से हुई, और जल्द ही उन्होंने एक साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम देने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद जब लीरिया उस मंदिर के ऊपर पहुंची, तो उसकी नजर रेक्सर पर पड़ी, जो उस वक्त एक खास पूजा कर रहा था, जिसमें वह एक औरत को अपने वश में करके सांपों से भरे गड्ढे में गिराने वाला था। उधर कनन और साबोटाई उस जगह पर पहुंच गए जहां आई ऑफ सर्पेंट रखा हुआ था, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा सांप हर वक्त उसकी रखवाली के लिए मौजूद था। लेकिन खुशकिस्मती से उस वक्त वह सांप सो रहा था, और इसी मौके का फायदा उठाकर
उन दोनों ने वहां मौजूद सारा खजाना लूट लिया। जिस दौरान कोन्नगर एक नेकलेस पर पड़ी जिसमें वही चिन्ह बना हुआ था, और उस नेकलेस को देखकर वह समझ गया कि वो सही रास्ते पर हैं। लेकिन फिर उसी वक्त वह सांप भी जाग उठा, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पर कौन जैसे तैसे उस सांप को खत्म करने में कामयाब रहा। उधर जैसे ही रेक्सर को इस बारे में पता चला, तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया, और उसने तुरंत ही अपने सैनिकों को कोन नगर भी वह तीनों सही सलामत वहां से भागने में कामयाब हो गए। और इस जबरदस्त कारनामे के बाद उन्होंने एक शानदार जश्न मनाया, जिसमें कोन नगर ने वो खास रूबी लेरिया को तोहफे में दे दिया। अगली सुबह कुछ सिपाही उन तीनों को उठाकर वहां के राजा ऑस्ट्रिच के पास ले गए, जिसने उन्हें बताया कि वह जानता है कि उन तीनों ने ही टावर ऑफ स्नेक्स में चोरी की है। उसकी यह बात सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा डर गए, और तभी रिच ने उन्हें बताया कि उसके मन में रेक्सर और उसके साथियों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की बेटी का हिस्सा बन गई अजीब थी, से धर्म। जिसके चलते अब वो डूम नाम के एक आदमी की कट्टर भक्त बन चुकी थी। और इस वक्त वो टेम्पल ऑफ सेट नाम की एक जगह पर जा रही थी, जहां वो डूम से शादी करने वाली थी। और अब राजा चाहता था कि कोन नगर पैसे देने को तैयार था। थोड़ी थोड़ी देर बाद, जब कनन और लेरिया एक साथ समय बिता रहे थे, तो लेरिया ने अपने प्यार का इजहार करते हुए कोन नगर चाहती। उसका मन तो सिर्फ कोन नगर दी, पर अंदर ही अंदर वो किसी भी तरह डूम से अपना बदला लेना चाहता था। अगली सुबह वो बाकियों से जल्दी उठकर अकेला ही टेम्पल ऑफ सेट के लिए निकल गया, और थोड़ी देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां काफी सारे प्राचीन पत्थर पड़े हुए थे, और उनकी रखवाली के लिए अक्रो नाम का एक बूढ़ा जादूगर भी मौजूद था। उन दोनों में जल्द ही दोस्ती हो गई, जिसके बाद वह दोनों पूरी रात एक दूसरे से बातें करते रहे, जहां कोनर ने अक्रो को अपने मकसद के बारे में बताया, जिस पर अक्रो ने उसे चेतावनी देते हुए बताया कि डूम किसी भी मामूली इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगली सुबह कोनुकुंटे घुस गया, पर थोड़ी देर बाद ही एक आदमी को उसके पास से वह चुराया हुआ नेकलेस मिल गया, जिसके बाद उसे मारते हुए डूम के सामने ले जाया गया, जहां डूम ने टावर ऑफ स्नेक में चोरी करने और उसके खास सांप को मारने के लिए कौन पर बहुत गुस्सा जाहिर किया। वहीं कनन ने भी अपने माता पिता की हत्या का इल्जाम डूम पर लगाया, और डूम का कहना था कि इतनी पुरानी बात तो मुझे याद ही नहीं है, और उसने अपने आदमियों से कहकर कोन नगर से बंधवा दिया, जिसके बाद कोननकुंटे ने के लिए छोड़ दिया गया। इधर कोन नगर पर होने वाली थी, पर कुछ ही दिनों बाद सबोटाज ने उसे बेहोशी की हालत में ढूंढ ही लिया, जिसके थोड़ी देर बाद लेरिया भी वहां पहुंच गई। वो चुपके से कनन को वहां से छुड़ाकर अकीर के घर तक पहुंच कनन गए। की हालत काफी खराब हो चुकी लेकिन थी। तब और इसीलिए लीरिया ने उसे सही करने के लिए आत्माओं की मदद लेने का फैसला किया, जिसके बदले में वे एक भारी कीमत चुकाने वाले थे। लेकिन इधर लेरिया अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और इसी के बाद अगले कुछ दिनों तक अकीर ने लगातार पूजा की, और साथ ही उसने कोन नगर कुछ दिनों बाद आखिरकार कोनुकुंटे में उसका साथ नहीं छोड़ेगी, फिर चाहे उसे नर्क की गहराइयों से वापस ही क्यों ना आना पड़े। इसके बाद उन तीनों ने वापस टेम्पल ऑफ सेट में जाकर राजकुमारी को बचाने का फैसला किया, जिसके बाद वो डूम के सिपाहियों की तरह भेज बनाकर वहां से निकल पड़े। पीछे के दरवाजे से अंदर घुसते ही उन तीनों ने सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया। थोड़ा अंदर जाकर उनकी नजर एक कमरे में पड़ी, जहां लीडर्स लोगों को मारकर खाते थे, और आखिरकार वह यास्मीन के कमरे में पहुंच ही गए। राजकुमारी यास्मीन उस वक्त डूम के पैरों में बैठी हुई थी, और तभी डूम ने अपनी असलियत भी बताई। असल में डूम कोई आम इंसान था ही नहीं, बल्कि वो एक इच्छाधारी नाग था, और अपनी बात को साबित करने के लिए उसने अपना रूप बदलकर भी दिखाया। पर तभी उन तीनों ने वहां मौजूद सभी सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो तीनों यास्मीन को लेकर वहां से भाग गए। पर थोड़ी दूर जाते ही डूम ने एक बार फिर से उन्हें पकड़ लिया, और इस बार उसने उनके ऊपर एक जिंदा सांप से बने तीर से हमला किया, जो सीधा जाकर लेरिया को लगा। कोन नगर ही घोड़े से उतारकर बचाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी,
और जाते जाते उसने कौन से कहा कि उसने अपनी जान की कुर्बानी तक लगा देने का वादा किया था, जो कि अब उसने पूरा कर दिया है। इस बार कनन ने पूरे रस्मों रिवाज से लीरिया का अंतिम संस्कार किया, जिस दौरान पास में बैठी हुई यास्मीन बोलते ने हुए उसे बताया कि बेवकूफ। डूम इस आग को देखकर यहाँ जरूर आ जाएगा। जिस पर कोनर ने जवाब दिया कि यही तो मैं चाहता हूँ। इसके बाद कोन नगर में लग गए। थोड़ी देर बाद डूम ने अपनी सेना के साथ उन पर पूरी ताकत से हमला कर दिया, पर अपने बिछाए हुए जाल की मदद से कोनन कुंटे रेक्स और कोन नगर रहा था। और जैसे ही वो कोन नगर अपने वादे के मुताबिक वहां पहुंच गई और उसने रेक्सर के हमले को अपनी शक्तियों से रोक दिया, जिसका फायदा उठाकर कोनर ने रेक्सर को तबाह कर दिया। इधर अपने सारे सैनिकों के मरने के बाद डूम ने आखिरकार यास्मीन को मारने का फैसला किया, और इधर यास्मीन उसे अपना प्यार बताते हुए उससे अपनी जान की भीख मांग रही थी। पर डूम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसने एक सांप से बना तीर यास्मीन की तरफ छोड़ दी दिया। लेकिन ऐन वक्त पर कोनर ने बीच में आकर उसे बचा लिया। अपने सामने कोई चारा न दिखते हुए डूम ने आखिरकार वहां से भागने का फैसला किया। अपने मंदिर में वापस पहुंचकर डूम ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए एक पूजा शुरू कर दी, और उधर यास्मीन की मदद से कोनर एक बार फिर से मंदिर के अंदर घुस गया, और उसे वहां देखते ही डूम ने उसका स्वागत किया, और साथ ही डूम ने उसे अपना बेटा कहकर भी बुलाया, क्योंकि उसके मुताबिक उसी ने कनन को जिंदगी जीने का लक्ष्य दिया था। डूम ने अपनी ताकत से कनन को अपने वश में करने की कोशिश की, जिसमें थोड़ी देर के लिए वह कामयाब भी हो गया। पर तभी कोन्नगर और कोननकुंटे में जर जरूर बताना मिलते हैं।